ओके, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? कैन यू जस्ट टेल मी वंस? हाँ। ओके। तो कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे प्रोबेबली। लाइक मैंने उनको कॉल किया था पर्सनली, तो उन्होंने कहा था लेट अस सी, लेट्स स्टार्ट द सेशन एट 8। हम लोग 1 मिनट लेट हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो पिछले दो सेशंस, मतलब दो क्लासेस, लास्ट संडे और थर्सडे हम नहीं ले पाए। मेरे घर में कुछ फंक्शन था, उसकी वजह से। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने पिछले 3-4 सेशन में क्या सीखा था, क्या समझा था। इम्पोर्टेंट समझना है, तो क्या समझा था उसको रिवीजन करते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इफ यू रिमेम्बर, जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने बेसिकली समझा था कि क्यों हम लोग, कैसे हम लोग इम्पोर्टेंट हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज अवर ड्यूटी। एंड मैंने उसमें एक श्लोक लिया था, आई रिमेम्बर दैट, भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि जो मनुष्य जीवन है ये कितना इम्पोर्टेंट है और हमें मिला है बहुत मुश्किल से। तो फिर अभी इसमें क्या करना है, खुद का जीवन भी सार्थक करना है और दूसरों का भी जीवन सार्थक करने में, या फिर जो परोपकार जो हमने सीखा उसको दूसरों को भी सिखाना है। ठीक है, और मेनली इसमें किसकी बात हो रही है? कोई ABCD EFG या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हो रही थी। कि बिकॉज भारत में, इंडिया में, भगवान की कृपा से यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज हर जगह का कुछ ना कुछ सेलिंग पॉइंट होता है ना। हमने सुना होगा बिजनेस में यूज किया जाता है कि इसका ये SOP है, राइट? पॉइंट ऑफ सेलिंग है ना, सेलिंग पॉइंट। तो अलग अलग जगह का, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग सेलिंग पॉइंट है। जैसे जर्मनी का वॉर के लिए, अमेरिका का उसके टेक्नोलॉजीज के लिए, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। इंडिया का क्या है? इंडिया का कल्चर, इंडिया के जो रूट्स हैं, वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल कल्चर है, वो इंडिया का SOP है। तो उसको हमें सीखना है, अपना जीवन भी सार्थक करना है और दूसरों को भी मदद करना है। तो ये हमने फर्स्ट सेशन में देखा था। और फिर सेकंड से हमने बेसिकली चालू किया था अपना डिस्कशन की व्हाट एवरीवन इज सर्चिंग फॉर। ओके, एंड वी अंडरस्टूड इट वाज वेरी इजी टू डेसिफर। ये निकालना बहुत इजी था कि हम सभी लोग, आप, मैं, चाहे एक छोटा बच्चा हो, कोई बड़ा आदमी हो, या कोई यंग बॉय हो, कोई शादीशुदा इंसान हो, कोई बूढ़ा आदमी हो, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस ढूंढने के या हैप्पीनेस खोजने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा हमने देखा था, वो छोटे मोटे खिलौनों पे रहता है। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको गाड़ी चाहिए होती है। फिर किसी स्पोर्ट्स में, थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको किसी स्पोर्ट्स में मजा आने लगता है। और बड़ा होता है तो उसको लगता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर उसको बाद में समझ में आता है नहीं, इतनी ज्यादा खुश तो नहीं हुआ। फिर वो सोचता है कि एक अच्छी जॉब लग जाए या फिर थोड़ा और अच्छा वाला जॉब लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। उसमें उसकी लाइफ गुजर जाती है। कोई बूढ़ा आदमी होता है, वो सोचता है कि मैं अगर, मेरे कोई अच्छे, मतलब एक दो पोते पोती हो जिनको मैं खिला सकूं तो एटलीस्ट मैं खुश रह पाऊंगा, क्योंकि उसका दिन ही नहीं कटता है, राइट? तो हम लोग अलग अलग तरीके से हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग स्टंट करके हैप्पीनेस खोजते हैं, अलग अलग स्टाइल मार के वो सोचते हैं कि मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन हमने देखा शास्त्रों के हिसाब से, फ्रॉम स्क्रिप्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज हैप्पीनेस। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्न मैन, वी हैव अंडरस्टूड कि हैप्पीनेस इज इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। कि अगर किसी को अच्छा खाने को मिल रहा है, उसके पार्टनर है, लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, और डिफेंड, अपने आप को वो अच्छे से डिफेंड कर पा रहा है, उसका घर, बंगला, गाड़ी, उसका बैंक बैलेंस, उससे वो डिफेंड कर पा रहा है, तो वो खुश है। ऐसा हमने, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवत गीता कहता है। ओके, आहार निद्रा भय मैथुन। सो ये चार चीजों को लोग खुशी मानते हैं रियल में। फिर हमने देखा लेकिन ये तो जानवर लोग भी करते हैं, राइट? ये तो जानवर लोग भी करते हैं। वो लोग भी खा रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग कर रहे हैं। तो हम में और उनमें फर्क क्या है? इवन हमने तो कुछ केसेस देखे थे, जैसे हाथी हमसे ज्यादा खा लेता है, पोलर बेयर हमसे ज्यादा अच्छे से सो लेता है ना? तो कुत्ते लोग होते हैं ना, डॉग्स, वो लोग, उनका एरिया होता है प्रॉपर, तो वो लोग भी कई चीजें हमसे अच्छी कर रहे हैं। तो फिर ह्यूमन बींग में ऐसे क्या स्पेशलिटी है?
उल्टा हम देखते हैं कि हम लोग कई बार गर्व करते हैं, वी समटाइम्स वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स दैट वी हैव डन सो मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेकिन हम रियल में देखेंगे तो ह्यूमंस में सुसाइड रेट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रहा है। तो हम एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमको खुश तो नहीं किया है। ऑफ कोर्स कुछ फैसिलिटीज हमको मिल गई है, कुछ चीजें आसान हो गई है, बट वी हैव नॉट अचीव्ड अल्टीमेट हैप्पीनेस। वी हैव नॉट सीन, कोई ऐसा जानवरों में नहीं देखने को मिलता है कि किसी कुत्ते ने सुसाइड कर लिया, या कोई कोई शेरनी वो डिप्रेशन में है। हमको जानवरों में नहीं सुनने को मिलता है, इंसानों में ही सुनने को मिलता है, राइट? तो हमको तो ये दिख रहा है कि बल्कि हम लोग इतना एडवांसमेंट कर चुके हैं, हमको लगता है हम खुश हैं, लेकिन रियल में हमसे ज्यादा तो जानवर खुश होंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके लाइफ में प्रॉब्लम कम दिखती है हमको, राइट? लेकिन फिर हमने देखा था फिर इंसानों और जानवरों में फर्क क्या है। तो उसमें हमने महाभारत का एक श्लोक लिया था, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तद पशुभे नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, कि जो ह्यूमन है वो धर्म का पालन कर सकता है। तो मैंने लास्ट क्लास में शायद ये पॉइंट भूल बोला नहीं था, बट एक्चुअली रिसेंटली मैं एक भगवद गीता के ऊपर एक डिस्कोर्स सुन रहा था। तो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि धर्म क्या होता है? धर्म इज सम रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन, ये सब धर्म है। बट रियल में जो स्पीकर तो बता रहे थे कि धर्म के 74 डेफिनेशन है। कितने? 74। इट्स लाइक मुझे पता भी नहीं है वो 74 लिटरली, बट वो बता रहे थे कि धर्म के 74 डेफिनेशन हैं। लेकिन उन 74 में से कोई एक भी ऐसा डेफिनेशन नहीं है जो बोलता है कि जो हिंदू मुस्लिम हम लोग सुनते हैं आजकल, हिंदू मुस्लिम सिख जैन एंड बुद्धिज्म एंड ऑल दैट, ये धर्म नहीं है। धर्म इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी। वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके? बट एक डेफिनेशन होता है धर्म का कि हम लोग अपने आप को पहचाने, दैट हु आर वी इन रियलिटी, दैट इज ऑल्सो अ धर्म। ठीक है? सो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो और हमने देखा था कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स कैन फॉलो धर्म बट एनिमल्स कैन नॉट, एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। कोई हम ज्यादा खाते हैं, वो ज्यादा खाते हैं, या फिर हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वो लोग जानवर लोग नहीं है, ये रियल डिफरेंस नहीं है। रियल डिफरेंस क्या है? कि हम धर्म का पालन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्म, दैट वी विल बी डिस्कसिंग, नो डोंट वरी। बट एंड फिर हमने देखा था कि कुछ उसमें धर्म के कुछ हमने देखे थे कि ह्यूमन बींग्स कैन इंक्वायर अबाउट हायर प्रिंसिपल्स, dog cannot. Like example, एक example मेरे okay, Viplav, like I think uh, Vedant is there. He is for the first time. Actually, आप शायद मैंने मतलब सबको छूट दे के रखी कि आपको जमता है तो 8 बजे आओ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो आज शायद बहुत लोगों को नहीं जमा। ऑलरेडी फोन पे मुझे उन्होंने बताया था कि कुछ लोग हॉस्पिटल गए हैं। Will not be able to join. No issues. So Vedant, you are for the first time, I guess. So बैकग्राउंड में आवाज बहुत रहेगी उससे। आर यू गेटिंग माय वॉइस? एक इमरजेंसी कॉल आ गया था। Okay, fine, fine. Thank यस you. यस। Thank you very much. So Vedant is for the first time, but Biplav have attended almost all the classes. So I am doing a revision because मैं last 2 classes नहीं ले पाया था. Okay. So actually हमने ये class में discuss किया था. I'll just share this slide especially because I think it's important. 1 minute just. Uh, I'll just share this slide. It's very important. That what is the difference between human and animals, and how is that actually? Yes. So there are a few points. Like normally we can understand that human beings can inquire about higher principle. They can ask questions. See, animals cannot ask question. उनको जो मिलेगा वो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, या वो लोग सिर्फ खाने पीने के लिए अपनी बेस्ट फैसिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। उससे ऊपर उठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स कैन इंक्वायर अबाउट हायर प्रिंसिपल. एग्जाम्पल, हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान सही में होते हैं क्या? मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ. ऐसे हो सकता है, बट जानवर नहीं सोचेगा कि भगवान है कि नहीं. वो अपने खाने पीने के बारे में सोचता है. जस्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे लाइफ के गोल्स है. उनका गोल क्या होता है? आज का मुझे शाम का खाना मिल जाए, फिनिश. बट अगर इंसानों का भी वही गोल हो, मुझे शाम का खाना मिल जाए, सो वो ह्यूमन, वो लाइक एनिमल लाइक प्लेटफॉर्म हो जाएगा. हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, फाइंडिंग ट्रू गाइड, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, सुप्रीम पर्सन, कैन वी गेट वॉट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ, क्या मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो उसका क्या रीजन है. ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस ह्यूमन सोच सकता है. हाउ टू मेक इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल. डू वी मेक डेस्टिनी और डेस्टिनी मेक्स अस. क्या मैं अपनी किस्मत डिसाइड करता हूँ, या किस्मत मेरे साथ क्या होने वाला है वो किस्मत डिसाइड करता है. ऐसे क्वेश्चंस. इफ गॉड इज वन, देन व्हाई सो मेनी रिलीजन्स. अगर भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों? एंड लाइक ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछ सकता है? इंसान पूछता है. व्हाई डू बैड बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. कि मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपने लाइफ में, मैं किसी का बुरा नहीं किया आज तक, बट मेरे साथ क्यों बुरा होता है? आपने जरूर ये बोलते हुए किसी ना किसी को सुना होगा आज तक अपने लाइफ में, या बहुत लोगों से सुना होगा. बहुत लोग बोलते हैं ये चीज. तो ये सब हम सोच सकते हैं, जानवर नहीं सोच सकता. आज ही मैं क्लास सुन रहा था भगवत गीता के ऊपर, तो उसमें स्पीकर बोल रहे थे कि जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग हमसे कुछ बुरा हो जाता है, हम किसी को कुछ बोल देते हैं, कुछ ऐसे ही गुस्से में बोल देते हैं, फिर हम सोचते हैं यार मैंने उसको क्यों ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था. ऐसे हम सोचते हैं, और फिर सोचते हैं उससे सॉरी भी बोलता हूँ, उससे माफी मांगता हूँ. कैन यू इमेजिन, कोई डॉग ने कभी, जैसे कुत्ता है वो भौंकता है, उससे लोगों को डिस्टर्ब होता है, क्या कभी कुत्ता सोचता है यार मेरे भौंकने से उसको डिस्टर्ब हो रहा होगा, मुझे भौंकना कम करना चाहिए? या हम सोचते हैं यार मैं जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे खाने की इच्छा होती है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे ना अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये मैं मेरी जो आदत है उसको मैं सुधार सकूं. हम सोच सकते हैं ऐसा कि मुझे माइंड पे कंट्रोल करना है. कुत्ता ऐसे सोचेगा क्या? मुझे अपने बार्किंग, मतलब जो मैं भोगता हूँ उस पर मुझे कंट्रोल करना है, लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता है. नो, डॉग कैन नॉट थिंक, बट वी कैन थिंक कि मेरे वजह से दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपने नेचर को कंट्रोल करना है, अपने आप को सुधारना है. Dog or any animal cannot think. So this is the main difference between human and animal. And if we are not doing this our part, then probably we will be at animal platform. Okay, तो हम लोग जानवर के प्लेटफॉर्म पे रह जाएंगे. तो ये हमने देखा था कि ह्यूमन या इंसान इस चीज में अलग है. ओके, सो नाउ we'll move further. यस, सो ये एक सेशन में हमने देखा था. उसके बाद फिर हमने एक और सेशन में हमने देखा था गुणों के बारे में, कि अलग अलग गुण होते हैं. कौन कौन से गुण होते हैं, किसी को याद है? 3 गुण. यस विप्लव, डू यू रिमेम्बर? तो जी क्या आप रिपीट कर पाएंगे क्वेश्चन? 3 गुण, कौन कौन से गुण होते हैं? 3 गुण. सतोगुण, तमोगुण, हाँ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. यस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. वेरी नाइस, थैंक यू. उसको बोलो कि गियर मारने में आवाज होगी, समझ जाएगा. चला के देखो, समझ में आएगा. और ओवरऑल सर्विसिंग भी कर सकते हैं. So yes, sorry for the disturbance. Okay, so yes, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. फिर हमने उसमें देखा था कि सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है. तो बेसिकली जो डिफरेंस था, यस वेरी नाइस विप्लव, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. तो जो सत्व गुण होता है, सत्व गुण किस किस पे डिपेंड करता है? सुखम और ज्ञानम. That you can get real happiness in mode of goodness only, and ज्ञानम that is knowledge. Okay, कि उसमें क्या होता है? नॉलेज होता है. तो ये 2 चीज है. तो नॉर्मली ये क्या होता है? क्लीनलीनेस, विजडम, नॉलेज, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, थॉटफुलनेस, कोई भी काम सोच के करना. उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिवली जो सोच पाते हैं, हम कहते हैं कि वो मोड ऑफ गुडनेस में. ओके, और फिर हमने देखा था रजोगुण. रजोगुण क्या होता है? संग और तृष्णा, दैट इज किसी चीज की हैंकरिंग बहुत ज्यादा. मतलब अगर आपको मन को इच्छा हो गई, दिमाग को इच्छा हो गई, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बस फिनिश, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचेगा. ठीक है, ये किस में आता है? मोड ऑफ पैशन में आता है. और लास्ट हमने देखा था इग्नोरेंस,
दैट इज स्लीप एंड लेजीनेस। ये किसका प्रॉपर्टी है? इग्नोरेंस का। तो ओवर स्लीप बहुत ज्यादा, दिन भर नींद आना, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन, बेवकूफी, ये सब किस में आता है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है। और हमने देखा था कि अगर किसी को लीडर बनना है, और इसमें हमने एक एक्सरसाइज की थी, कौन सी? बंदर वाली, टोपी और बंदर वाली, अगर आपको याद होगा, टोपी और बंदर वाली एक्सरसाइज की थी कि अलग अलग मोड में लाइफ में जितने भी सिचुएशन आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, पूरे साल भर में जो भी सिचुएशंस आते हैं, हर सिचुएशन में 3 टाइप के रेस्पॉन्स हो सकते हैं। एक रेस्पॉन्स सतोगुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, और तमोगुण में हो सकता है। अलग अलग रेस्पॉन्सेस हो सकते हैं। ओके, सो अब डिपेंड करेगा कि हम कौन से गुण में हैं, उसके हिसाब से रेस्पॉन्स होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, आप ट्रेन में गए और आपकी कंफर्म टिकट है, ठीक है। अब लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? आपकी टिकट कितनी भी कंफर्म हो, है ना, इवन आजकल एसी में भी ऐसा हो जाता है कि आपके सीट पे कोई ना कोई बैठा मिलेगा। अब डिपेंड करेगा कि अभी आपको उनको उठने बोलना है, जो भी आपके सीट पे बैठे हैं, या मान लो आपने एक बार उठने को बोला और वो फिर भी मतलब उतना ज्यादा, उतना स्पीड में उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब हम उससे कैसे डील करेंगे, ये डिपेंड करेगा हम कौन से गुण में। ओके, कोई एक इंसान हो सकता है, अरे भाई उठना, मैंने तुझे बोला, सुना ही नहीं आ रहा है क्या उठने के लिए? मेरी सीट है, कंफर्म है वो भी, और तुम मेरे जगह पे बैठे हो। ऐसे हम गुस्से में बोल सकते हैं। ये किस में हो जाएगा? मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, मोड ऑफ मोड ऑफ पैशन। ओके, ये हो जाएगा मोड ऑफ पैशन में, तुरंत गुस्सा हो गया, उसको चिल्लाना चालू कर दिया। ठीक है। मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो आपकी सीट पे बैठा है और आप जाके बाजू में बैठ गए उसके, उसको कुछ बोला ही नहीं, या फिर खुद ही आप खड़े और वो बैठा हुआ है। ये हो गया मोड ऑफ इग्नोरेंस। लाइक यू आर नॉट एबल टू थिंक, आप सोच नहीं पा रहे हो कि करना क्या एग्जैक्टली, या उसको मैं बोलूं क्या। ये हो गया मोड ऑफ इग्नोरेंस। एकदम तुरंत गुस्सा कर दिया, मोड ऑफ पैशन। और आपने उसको अच्छे से बोला कि देखिए भाई साहब, ये मेरी टिकट है, कंफर्म है, तो आप अगर आप उठ पाए तो थोड़ा अच्छा होगा। आप भले आपने उसको एक बार बोला था, लेकिन आप एक बार उसको दोबारा अच्छे से बात करोगे। सी ऑफ कोर्स देयर कैन बी प्रैक्टिकल सिचुएशंस, अलग अलग प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकती है, बट हमारे तरफ से जो हमारी बेस्ट कोशिश है वो किस में हो रहा है, बेस्ट कोशिश उस पर वो किस पे डिपेंड करेगा, हम कौन से मोड में। एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ गुडनेस को डेवलप करना। ठीक है। और हमने देखा था कि कोई भी लीडर है ना, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लीडर्स, हर जगह पे लीडर्स होते हैं। ठीक है, चाहे आप कॉलेज में स्टूडेंट हो, देखो स्टूडेंट में भी लीडरशिप कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें लीडर्स लगते हैं। क्लास में कोई ना कोई मॉनिटर होता है, लीडरशिप। आप घर में अगर आप बड़े भाई हो या आप घर में बड़े हो, तो आपको ऑटोमेटिकली लीडरशिप करना पड़ता है, क्योंकि आप जो करते हो उससे लोग आपको देख के, आपके छोटे भाई बहन, आपके बाकी कलीग्स आपको देख के सीखते हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली हम कहीं ना कहीं लीडर हैं, सभी लोग लीडर हैं। तो बेस्ट लीडर कौन होता है? तो हमने देखा था बेस्ट लीडर इज द वन मोड ऑफ पैशन एंड गाइडेड बाय गुडनेस। अगर हमेशा कोई पैशन में होगा तो सिर्फ झगड़ा करता रहेगा वो लीडर। अगर गुडनेस में है तो वो हो सकता है सिर्फ एडवाइस दे रहा है, या ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा। इग्नोरेंस में तो वो जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी उसका ग्रुप है वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो मोड ऑफ पैशन गाइडेड बाय गुडनेस, ये बेस्ट लीडरशिप का जोन है। ऑफ कोर्स वेदांत, यू आर वेदांत प्रभु एंड हरीश प्रभु, यू आर बोथ आर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हल्का सा सब कुछ कैच करने में, बट डोंट वरी, वी विल बी गेटिंग इट, है ना, ये धीरे धीरे पकड़ में आने लगेगा। सो ये हमने देखा था अलग अलग मोड्स के बारे में, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। और अब मोड ऑफ गुडनेस को हमको बढ़ाना है अपने लाइफ में, क्योंकि इग्नोरेंस तो वर्स्ट है, उसको तो लाइफ से निकालना है। और पैशन भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पैशन में हम बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते हैं प्रॉपरली। तो गुडनेस इज बेस्ट, तो गुडनेस को बढ़ाना है, ये तो समझ में आ गया। अब गुडनेस को बढ़ाएंगे कैसे? सो हमने ABCDE फॉर्मूला देखा था। ABCDE फॉर्मूला देखा था। व्हाट वाज ABCDE फॉर्मूला? सो I'll share the slide. Yes. So items that boost mode of goodness. So what are those things? So first is association. Okay. Association. What kind of association? Because see, in life, we are human beings, right? We are human beings or we are living entities. हम अकेले नहीं रह सकते। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अकेले रहोगे, चौथे दिन अकेले रहना तो मम्मी आ जाएगी रूम में, बेटा सही तो है ना सब कुछ, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ तो नहीं दी, या फिर कुछ कुछ टेंशन वगैरह तो नहीं है किसी बात का, ऐसे बोलेंगे, है ना। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हमको लोगों के साथ ही उठना बैठना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं,
कैसे लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, कैसे लोगों से सजेशन ले रहे हैं, राइट? तो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा जैसा रहेगा संग, नो नो नो, व्हाट इज दैट, जैसा संग वैसा रंग, है ना? जैसे संग वैसे रंग, जैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे वैसे ही हम भी बन जाए। तो एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल, एंड बिकॉज वी वांट टू बिकम गुड पर्सन, वी वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, वी वांट टू डेवलप मोड ऑफ गुडनेस, तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो या तो खुद मोड ऑफ गुडनेस में, या फिर वो भी मोड ऑफ गुडनेस में जाने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो दिन भर सो रहा है, रात भर मूवी देख रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, जल्दी उठ पाओगे क्या? आप मूवीज कम कर पाओगे क्या? नो, नॉट पॉसिबल। तो हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, और ये जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है ना, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का, वो इसीलिए है कि जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, भगवत गीता को समझना चाहते हैं, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और सी सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होता है। बहुत अच्छी जॉब, 2 लाख 20 लाख का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, दैट कैन ऑल्सो बी अ सक्सेस। बट रियल सक्सेस मीन्स ओवरऑल सक्सेस, राइट? 360 डिग्री सक्सेस। सो 360 डिग्री सक्सेस की हम कोशिश कर रहे हैं इस ग्रुप में। तो ये ग्रुप में हम ज्वाइन हो सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन अटेंड करना। सेकंड, बुक्स, कैसी हम बुक्स पढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम जो भी हम अपने सिलेबस का पढ़ते हैं उसके साथ साथ हम स्क्रिप्चरल बुक्स, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। चैंटिंग एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन के बहुत फायदे होते हैं लाइफ में। हमारे माइंड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम माइंड है। अर्जुन भगवत गीता में भगवान को बोलता है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि ये जो मेरा माइंड है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। और अर्जुन तो यहाँ तक बोलता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। कैन यू इमेजिन हवा को कंट्रोल करना? इट्स नॉट इजी हवा को कंट्रोल करना। छोटा सा भी क्षेत्र रहेगा वहां से निकल जाएगा। अर्जुन बोलता है मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, इतना पावरफुल है, लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेडिटेशन इज वन वे टू कंट्रोल माइंड। और आपने देखा होगा हमारे लाइफ में भी कितना होता है, हम सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है। कई बार होता है, मेरे साथ भी हो जाता है कई बार, कि मैं व्हाट्सएप किसी चीज काम करने के लिए खोलता हूँ, तब तक किसी और का मैसेज दिख जाता है, और उसको रिप्लाई करते करते मैंने रियल में क्यों व्हाट्सएप खोला था वो भूल जाता है ना? फिर बाद में याद आता है अरे वो तो मैंने किया ही नहीं। तो हमारा माइंड इतना अनकंट्रोल्ड है, और ऐसे बहुत बार अलग अलग सिचुएशंस में हो जाता है। तो मेडिटेशन हेल्प्स अस, चैंटिंग हेल्प्स अस टू कंट्रोल अवर माइंड। ओके, ABC। देन नेक्स्ट इज डाइट। हम किस टाइप का खा रहे हैं भोजन, है ना? जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा हम खाना खाएंगे, जैसा भी हम अन्न खाएंगे, जो हमारे पेट में जाएगा वही बाहर आएगा, वही हमारा नरिशमेंट करेगा। तो ये भी हमको बहुत ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं। एंड देन एनवायरमेंट, कि कैसे हम सराउंडिंग में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। तो ये ABCDE फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ गुडनेस को डेवलप करने के लिए। बट अब ये सब तो समझ में आ गया अभी तक हमको कि व्हाई आर वी स्पेशल एज ए ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टूड कि आज तक हमको पता होगा या हमने इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि हम सब जो भी कर रहे हैं हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, हमने ये भी समझ लिया। इंसानों और जानवर में क्या फर्क होता है ये भी देख लिया, राइट? उसके बाद ये भी समझ में आ गया कि अलग अलग मोड्स होते हैं और हमको मोड ऑफ गुडनेस में जाना है, और मोड ऑफ गुडनेस में कैसे जाएंगे वो भी देख लिया। लेकिन अब फिलोसॉफिकली भी हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस एक्चुअली। ओके, सो यस, तो हम अभी डिटेल में इस चीज पे आगे बढ़ेंगे। तो एक एक कोर्स है एक्चुअली, डिस्कवर यूरसेल्फ। ओके, डिस्कवर यूरसेल्फ, जिसको हम शॉर्ट में DYS बोलते हैं। तो ये एक्चुअली 8 सेशन का कोर्स है। सो spiritual success, the thing which we are seeking in this group particularly, कि what is spirituality in actual, कि रियल में spirituality है क्या। और हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि क्यों हम लोग यंग लोग हैं, राइट? तो अभी कोई बोल सकता है ना, आप जैसे घर पे बोलोगे मैं भगवद गीता की क्लास कर रहा हूँ, घर वाले बोलेंगे अभी से, या आपने किसी दोस्त को बोला अभी से भगवद गीता की क्लास, क्या जरूरत है ना? अभी क्या है, अभी थोड़ा एंजॉय कर ले, अभी जवान है, थोड़ा जॉब कर, पैसा कमा, जितना ज्यादा हो सकता है उतना पैसा कर बना, उसके बाद एंजॉय कर लाइफ को, क्या जरूरत है स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने की। ऐसे कोई बोल सकता है, राइट? लेकिन बहुत सिंपल है एक्चुअली। बहुत लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में जाके भक्ति कर लेना, बुढ़ापे में जाके भगवान का नाम जप लेना, बट एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं। जस्ट यू इमेजिन, आप ही सोच के देखो खुद से कि आपने लाइफ टाइम जो भी प्रैक्टिस की है, जो भी चीज की आप प्रैक्टिस करते हो उसी को आप एंड में कर पाते हो। एग्जाम में आपने
जिस टॉपिक की अच्छे से पढ़ाई की है, एग्जाम में आप उसी टॉपिक को सॉल्व कर पाओगे ना। तो रियल में देखा जाए तो आपने सुना होगा, लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जाम, राइट? लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जाम। तो रियल में डेथ एक एग्जाम है और उसकी प्रिपरेशन क्या है? ये लाइफ टाइम। वो प्रिपरेशन एक्चुअल में क्या है? क्या डेथ में हमको पैसा कम आएगा? डेथ में हमको, हमने जो अपने बॉडी को ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत अच्छे से सजाया है वो काम आएगा? क्या हमने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, पीएचडी और एंड ऑल दैट, वो हमको डायरेक्ट काम आएगा? नो। एक्चुअली भगवद्गीता में एक श्लोक आता है, नेहा भी क्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पश्यपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हमने जो स्पिरिचुअल गेन किया है, जो हमने स्पिरिचुअल लाइफ में गेन किया है, जो हमने भगवान के नाम लिए हैं, वो हमको रियल में डेथ एंड में काम आता है। और हमने अगर लाइफ टाइम मान लो क्रिकेट देखने की प्रैक्टिस की है, सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट देखें, या हमने सुबह से लेकर शाम तक मूवीज देखने की प्रैक्टिस की है, तो क्या हमको जो हमारा एग्जाम आने वाला है मेन, उसमें क्या हमको भगवान की याद आने वाली है? नो, नॉट पॉसिबल। एंड एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट लिव दैट, छोड़ो, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हम नहीं मरेंगे, या उस समय का एग्जाम का छोड़ दो। रियल में भी देखो कि हम लोग अगर स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते हैं, वी आर बिकमिंग अ गुड पर्सन, ओके, एटलीस्ट। बट द थिंग इज कि अभी फॉलो क्यों करना है और कैसे करना है, रियल में स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तो इसको हम आगे के कुछ सेशंस में समझेंगे। और उसके लिए 5S फॉर्मूला फॉलो करेंगे। व्हाट 5S फॉर्मूला? नो, व्हाट इज दैट 5S फॉर्मूला? एंड एक्चुअली इफ यू अंडरस्टैंड दिस 5S फॉर्मूला, you will be one step ahead in your spiritual journey. It's very easy, but not very easy to digest. Okay, easy but not easy, like that. Okay, तो ये 5S फॉर्मूला है क्या? I'll just share the screen. So actually sometime it happens like we share with our friends, और वो लोग बोलते हैं अरे अभी क्या है, अभी कोई जरूरत नहीं है, all that. Okay, even my friends I have seen many times, but now after a few years, because I have been practicing, मैं पिछले 5-6 साल से ये चीज भगवदगीता को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब वो लोग बोलते हैं नहीं यार जो तू कर रहा है वो अच्छा है। sometimes they come and visit me. So actually one two or two three of my friend, 2-3 मेरे दोस्त, उन्होंने हमारा ये सेशन ज्वाइन भी किया है, कुछ कुछ सेशन में वो लोग आए भी हैं, फ्यूचर में भी आया, आई होप सो। सो दिस इज 5S फॉर्मूला। सो व्हाट इज दिस 5S फॉर्मूला? दिस विल हेल्प अस, ये हमको मदद करेगा हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अभी तक क्या होता था, हमको लाइक भगवान की भक्ति मतलब हम यही सोचते थे, मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, उधर भगवान के सामने हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, प्रसाद लेके वापस निकल जाए, बाकी दिन भर जो करना है करो, कोई टेंशन। ओके, एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ इतनी नहीं है। और वो भी स्पेशली हम कब जाते हैं? गणेश चतुर्थी आता है तब जाते हैं, दुर्गा नवमी आती है तब जाते हैं, और उसके बाद बीच बीच में कभी कभार चले जाते हैं, एग्जाम वगैरह आता है तब चले जाते हैं, यस, इंटरव्यू के दिन चले जाते हैं। तो एक्चुअली ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ लाइफस्टाइल, ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमको आखिरी में रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज दिस 5S फॉर्मूला? सो इन दिस 5S फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट इज सोल, S फॉर सोल, फर्स्ट एज इज सोल। सो नॉर्मली अगर मैं किसी को पूछूं, लाइक मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी स्पिरिचुअल क्लासेस, भगवदगीता के ऊपर क्लासेस लेता हूँ, तो अगर नॉर्मली तो उनको पूछो कि आप क्या हो, लाइक हु आर यू, दे से दैट दे आर इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। कोई बोलता है आई एम अरुण जायसवाल, कोई बोलता है आई एम अ बॉय, कोई बोलता है आई एम अ सन ऑफ माई मदर, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। एक्चुअल में ये सब तो आप हो, नो डाउट, आप इंजीनियर हो, माँ के बेटे हो, उसके बाद आप अच्छे इंसान हो, वॉट एवर इट बी एक्सवाइजेड, बट रियल में if you read scriptures, अगर हम भगवदगीता पढ़ेंगे तो we'll understand कि हम सोल है, हम आत्मा है। so just imagine, अभी आपने या लाइफ में देखा होगा, अगर आप रोड पे देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है और कोई तुरंत के तुरंत उधर उसकी डेथ हो गई, या फिर किसी को हार्ट अटैक आता है, सीट पे बैठा है, अपने चेयर पे बैठा है, अचानक से दिल में दर्द हुआ, जिसको हम दिल का दौरा बोलते हैं, दिल में दर्द हुआ, दिल का दौरा आया, हार्ट अटैक आया और डेथ। और आप उनको देखोगे, सो जो पहले आदमी था वही सेम आदमी है, 2 आंख, एक 2 कान, एक नाक, वो मुंह, बाल, सब कुछ एज इट इज है, लेकिन वो इंसान अब बोल नहीं रहा, वो आपकी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहा। जैसे कि रात को कोई इंसान सोया होता है, आप सुबह जाकर उठ जाओ उठ जाओ, ही वेक्स अप, वो उठ जाता है, लेकिन किसी कोई डेथ हो गई किसी की, कोई जैसे कोई इंसान मर गया, अपना शरीर छोड़ चुका है, तो बोलते हैं ना उसने शरीर छोड़ दिया। किसने छोड़ा शरीर? तो हम समझते हैं इन स्क्रिप्चर्स वी गेट दिस आंसर, हमको आंसर मिलता है
कि वो इंसान, वो सोल की बात हो रही है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सनातन धर्म में या फिर भगवत गीता में ही है, सारे रिलीजन में। मुस्लिम में जैसे कुरान में इसको रूह बोला जाता है, रूह आपने सुना होगा, रूह, 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 राइट। इंग्लिश में इसको सोल बोलते हैं बाइबल में, इसको हम हिंदी में आत्मा बोलते हैं। तो भगवत गीता में स्पेशली ये शब्द यूज होता है आत्मा, राइट। और अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके रेफरेंसेस है, बट in every religion it is accepted that we are different from this body, we are different from this body. But now what is the benefit of understanding this? इसका फायदा क्या है अगर मैं समझूं कि मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं? तो एक्चुअली इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम इसके प्रॉपर सेशन में देखेंगे। सो हम लोग फर्स्ट ऐसे सोल, सो एज अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, द सोल ड्राइव्स द बॉडी। ओके, जैसे कि एक कार है, उसको आप खरीद के लेके आओ और 20 साल तक रहने दो, 20 साल में वो 1 इंच भी नहीं हिलेगी। लेकिन जैसे उसमें एक ड्राइवर बैठेगा, गाड़ी को चालू करेगा और मूव करेगा, वो कार आगे बढ़ने लगेगी, राइट। तो सेम तरीके से हमारी बॉडी एक कार के जैसे है, और उसके अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, वो एक ड्राइवर के जैसे है। अगर ड्राइवर निकल गया कार से तो कार नहीं चल सकती। सिमिलरली अगर सोल बॉडी से निकल गया तो बॉडी किसी काम का नहीं, बॉडी एक लाइक लंप ऑफ मैटर के जैसा पड़ा रहेगा। बट इसको डिटेल में समझेंगे, और ये समझ के फायदा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हमारा फायदा क्या है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर फायदा नहीं है तो उस काम को करके फायदा ही क्या। So first thing is, what is our benefit? To understand, if I understand, if I am that I am a soul, what is my benefit? That we will understand in the upcoming session. Okay. Next, second is supreme. If I understand कि हम आत्मा है, तो सभी आत्मा है, मैं भी आत्मा, मेरे पापा भी आत्मा है, मेरी मम्मी भी आत्मा है, मेरा दोस्त भी आत्मा है, मेरी टीचर भी आत्मा है, सब आत्मा है। तो उन आत्मा का हेड कौन है? So that is S for supreme, who is परमात्मा। हिंदी में उसको परमात्मा बोलते हैं, सुपर सोल। सो हम उस सोल के बारे में, सुपर सोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग आप में, मतलब मेरे मन में तो पहले बहुत ये क्वेश्चन आता था कि कोई ना कोई जरूर है जो कंट्रोल कर रहा है। लाइक हर दिन सूरज जो है वो सुबह उग रहा है, शाम को ढल जा रहा है, मून अपने टाइम पे आता है, बराबर समर में ही आम के पेड़ में आम आते हैं, है ना। या फिर जो राइस है उसका क्रॉप प्रॉपरली उससे रबी सीजन में होता है। हर चीज अपने टाइम पे हो रही है। अगर नेचर अपने आप कर रहा है तो इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसको जरूर कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। हु इज दैट कंट्रोलर, हु इज दैट सुप्रीम, दैट विल अंडरस्टैंड। सेकंड एस इज सुप्रीम। सो फर्स्ट एस फॉर सोल, एस फॉर सुप्रीम। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एक कोट है, ही सेज, सी I believe in an intelligent designer. There must be someone who has designed this universe and he is properly carrying it. वो ऐसे नहीं कि अपने आप चल रहा है। So Albert Einstein, what is he saying? वो क्या बोल रहे हैं? If I met God, I will ask how you create a universe, because Albert Einstein is a big scientist. So he had created many things and he has a big question to ask from God. कि आपने यूनिवर्स को, literally if you just imagine, it's so complicated. हमारी बॉडी को ही देख लो, मैं रोटी डालता हूँ और निकलता क्या है, और एनर्जी मुझे मिल जाती है, राइट। गाय का देखो, घास खाती है और दूध निकलता है। कैन यू इमेजिन, घास से दूध। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है, एक बार साइंटिस्ट लोगों ने, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, कि साइंटिस्ट लोगों ने ये कोशिश की है कि हम मशीन में घास को डालें और दूध निकले। ऐसा एक प्रॉपर उन्होंने सेटअप बनाने की कोशिश की थी। वो लगभग कुछ मीटर का मशीन बना था, 100-200 मीटर का मशीन बन गया था। सामने से घास डाला लेकिन दूध कभी नहीं निकला। एक्चुअली एक गाय है, जस्ट इतनी बड़ी बॉडी, ह्यूमन, और सभी आप लोगों ने गाय को देखा है, वो सामने से घास खाती है, उसका दूध निकलता है। कैन यू इमेजिन, किसी ने बनाया होगा अपने आप। इट्स लिटिल डिफिकल्ट। साइंस के स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स कि इवोल्यूशन हुआ है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी एंड ऑल दैट। वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल, नो वरीज। अभी मैं जस्ट एक काइंड ऑफ आपको ट्रेलर टाइप है ये, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और फिर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नो वरीज। ओके, थर्ड एस इज scriptures. What are scriptures? भगवद गीता, भागवतम, कुरान, बाइबल, और आप अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं। तनक, आई डोंट नो कौन से लेवल का, बुद्धिस्ट, राइट, बुद्धिज्म का अलग अलग स्क्रिप्चर्स है, क्योंकि उसमें क्या है, लॉ कोड्स। व्हाट आर स्क्रिप्चर्स? एक्चुअली दे आर लॉ कोड्स फॉर एवरी ह्यूमन। वो इंसानों को कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, उसका क्या है, वो एक उसका वो लॉ बुक है। उसको जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। आजकल यही हो गया सोसाइटी में, क्योंकि हम यही नहीं समझते हैं कि हम इंसान है, हम स्पेशल क्यों है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
सभी लोग जानवरों का जीवन जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, तो वापस आ जा रहे हैं, शाम को खा पी रहे हैं, वापस सो जा रहे हैं, अगले दिन फिर से वही। और जो लोग जैसे जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, वो तो ऐसे 40 साल अपने जीवन का कर लेते हैं। लाइक आई हैव सीन माय फादर, ही इज इन रेलवे। ओके, सो मैं ऐसे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल बात है कि वो मतलब नॉर्मली सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी है रिफ्रेश हुए, नाश्ता किए, उसके बाद ऑफिस गए, ऑफिस से शाम को आए, खाना खाया, वापस फिर अगले दिन रिपीट 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 दिस फॉर 40 years। कैन यू इमेजिन? एट ऑन वन डे यू विल बी डेड। सो बट what should human do? Of course, मैं नहीं बोल रहा जॉब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, okay, don't take it in that sense, but ह्यूमन की ड्यूटी क्या है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग? एक इंसान को क्या करना चाहिए इन सब के साथ साथ, वो स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, वो हमें पढ़ना चाहिए। तो थर्ड ऐसी स्क्रिप्चर, सोल, सुप्रीम स्क्रिप्चर्स, एंड देन फोर्थ इज सॉल्यूशन। तो अब लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है। तो कुछ लोग बोलते हैं यार जॉब नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम है। कोई बोल सकता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ये प्रॉब्लम है। कोई बोल सकता है अरे यार मेरा पेट ना बहुत खराब है, बार बार क्लियरिंग को जाना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है मेरी। सब अपनी अलग अलग प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोई बोल सकता है मेरा हार्ट खराब है, वो प्रॉब्लम है। कोई बोल सकता है मेरे बाल पकना चालू हो गए, ये प्रॉब्लम है। ये सब तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो शास्त्र है वो किसी और प्रॉब्लम की बात करता है, थोड़े हाई लेवल के प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी समझेंगे। तो एक्चुअली ये सब तो टेम्पररी प्रॉब्लम है। मेरे बैग की चैन खराब, लिटरली मेरे बैग की एक चैन खराब हो गई, मान लो, ठीक है, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? बिकॉज चैन खराब है तो अभी मैं सामान रखने में दिक्कत होगी मुझे। ये प्रॉब्लम, बट ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। रियल में ह्यूमन बीइंग की, किसी भी लिविंग एंटिटी की क्या प्रॉब्लम होती है, वो शास्त्रों में, भगवत गीता में है वो। तो वो क्या प्रॉब्लम है उसको हम समझेंगे, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। सो फोर्थ एस इज S for solution, and Vedic wisdom offers us perfect spiritual solutions. Okay, so what are those solutions? We will see that. Okay, next S, last S is vibrations, sound vibration. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैं मेडिटेशन की बात कर रहा था कि माइंड तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, तो उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, अपने हिसाब से हमको चलाता है सुबह से लेकर रात तक। तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसका वन ऑफ द इजिएस्ट प्रोसेस इन दिस 21st century of distraction, sorry, 21st century where distraction is highest, internet, Facebook, then Instagram, Twitter, WhatsApp, उसके बाद उसमें भी अलग अलग जो रील्स है सारे उसके फीचर्स, और कुछ लोग तो अपनी फोटो खींचते रहते हैं दिन भर, और जो लोग ये सब नहीं करते उनको कोई और ही आके डिस्टर्ब कर देता है। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो उसमें हमको अपने माइंड को फोकस करना सबकी नीड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट को माइंड को फोकस करने की जरूरत है, एक बूढ़े इंसान को भी माइंड फोकस करने की जरूरत पड़ती है, भाई वो दिन भर बकबक करता रहता है और कोई उसको पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा ऐसे कुछ बूढ़े लोग होते हैं, बिकॉज उनकी वो प्रॉब्लम होती है, वो मेडिकल कंडीशन भी होती है कई बार कि वो शांत नहीं बैठ पाते हैं, राइट? एक यंग इंसान को भी माइंड कंट्रोल करने की जरूरत होती है। नहीं तो उसका माइंड बोलेगा पैसा कमाना है, पैसा कमाना, और दिन भर पैसे के पीछे भागेगा, पैसे, और एट द एंड ऑफ डे थक के सो जाएगा, और एट द एंड ऑफ लाइफ उसको पता चलेगा मैंने सिर्फ पैसा ही कमाया और कुछ भी नहीं किया। एक मैंने कोट पढ़ा था कहीं पर कि वो इतना अमीर है, इतना अमीर है, इतना अमीर है कि उसके पास सिर्फ पैसा है। आई होप यू अंडरस्टूड। वो इतना अमीर है, इतना अमीर है, इतना अमीर है, इतना अमीर है कि उसके पास सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं। तो कुछ लोगों की लाइफ लिटरली ऐसी हो जाती है, जो उनका लाइफ पैसा कमाने में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल में नहीं था। उनको समझ ही नहीं आया कि यार मैं कितना भी पैसा कमा लूं, मैं खाना पीना और सोना तो उतनी जगह पे करूंगा। सोने के लिए मुझे एक बेड, एक चादर की इतनी जगह लगेगी। खाने के लिए तो मुझे 4 रोटी खा सकता हूँ मैं, जबकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके बाद मुझे रहने के लिए तो एक ही छत लगेगी। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा बंगलो बनाऊंगा तो मैं हर जगह फैल के रह लूंगा। ऑफ कोर्स, लाइक आपका जो भी है, मैं इस सेंस बोल रहा हूँ, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट वो लाइफ टाइम पैसा ही कमाने में गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं था। एक स्टूडेंट को तो माइंड कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उसका पेपर में या उसके रिजल्ट में मार्क्स में समझ में आ जाएगा आपको, राइट? तो माइंड कंट्रोल तो सबको करना है, और उसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? साउंड वाइब्रेशन। तो we'll understand that what is that sound vibration. So spiritual music, sound vibration अलग अलग हो सकते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, स्पिरिचुअल वुड। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल वुड, जो स्पिरिचुअल म्यूजिक होता है, दैट इज द बेस्ट वे टू काम डाउन माइंड। एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन, जॉर्ज हैरिसन। ही सेज
spiritual music is a way to go inside to your own temple and calm down your mind. हमारे मन के हृदय में, हमारे मन के मंदिर में हम स्पिरिचुअल म्यूजिक के थ्रू, भगवान के कीर्तन के थ्रू, भगवान के नाम के थ्रू हम जा सकते हैं और अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं. So ऐसे one of, or according to research by David Wolf, regular chanting of Mahamantra reduces the amount of stress and depression. It leads to an increase in सतोगुण. तो मेडिटेशन करने से या फिर मंत्र मेडिटेशन करने से हमारा सतोगुण, जो मोड ऑफ गुडनेस है, जो हमें बढ़ाना है, वो भी बढ़ता है. ओके, सो दिस इज 5S. क्या क्या 5S है? सबसे पहले सोल, देन सुप्रीम, सोल सुप्रीम, देन स्क्रिप्चर्स, देन सॉल्यूशन, और आखिरी में साउंड वाइब्रेशन. ये 5S है. एक्चुअली ये टोटल 8 सेशन में, और वो एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का है. बट क्योंकि हम 45 मिनट का ही क्लास लेते हैं, तो एक सेशन 2 सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसे करके हमारे जो अगले 15-16 क्लास होंगे, उनमें हम इन 5S पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये फर्स्ट स्टेप होगा स्पिरिचुअल लाइफ का आपके. ठीक है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. like I am excited to discuss on these things with new people. Okay, आप लोग मतलब मोस्टली मैक्सिमम लोग थोड़े न्यू हैं. Okay, so I am very like excited. Now it depends on you. Stay tuned. If you get time, 8 बजे हम लोग थर्सडे को और संडे को लेते हैं. नेक्स्ट संडे, मतलब ये वाला नेक्स्ट 2 संडे थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग. तो हम उस केस में मंडे को शिफ्ट कर देंगे. इफ यू गेट टाइम एट 8 PM, इट विल बी जस्ट 45 मिनट्स. उससे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा ना जाए. तो हम लोग मिलेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. आज मैंने क्या किया, पहले की क्लासेस की सबकी समरी ले ली, और हम आगे के सेशंस में क्या पढ़ने वाले 5S के बारे में वो डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो आगे हम इस पे कंटिन्यू करने वाले हैं. सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क. यू कैन ऑन योर माइक एंड आस्क. ओके, थैंक यू. Okay, it seems no doubts, no problem. Okay, so fine. So we'll meet on Sunday. हम लोग संडे को मिलते हैं. अगर संडे को नहीं जम पाया, I'll put a message, मंडे को मिलेंगे. Okay, so stay tuned. Let us meet on Sunday, like as of now. और उसमें हम पहले S के बारे में बात करेंगे, that is soul. Who are we and what does actually soul mean? And we will take some references from scriptures like Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata. You'll understand the concept. Okay, thank you. Hare Krishna. Thank you, Arun sir. Hare Krishna. Thank you, Arun sir. Hare Krishna. Thank you, Arun Proji. Hare Krishna. Hare Krishna, Landon. Thank you.